जी बिल्कुल, जैसा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसी हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी था। कागजात नामजदगी जिन कैंडिडेट ने जमा करवा दी है, कुछ के मुस्तरद हुए हैं और कुछ के मंजूर भी हो गए। जिनके मंजूर हो गए हैं उनको टिकटें दी जा रही है। इसी हवाले से जमात इस्लामी के भी जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने टिकटें जमा करवाई थी, जिनकी मंजूर हो गई, उनको आज टिकटें तकसीम की जा रही है, जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसी हवाले से हल्का 149 के सफदर इकबाल हाशमी एनए के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी सी इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन के हवाले से वो कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन की क्या सूरत हाल है, अवाम का क्या रिस्पांस देखने में आ रहा है। जी सदर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आपने बताया है कि जमात इस्लामी ने पूरे ज़िला मुल्तान में 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को अल्हम्दुलिल्लाह टिकट अपने दे दिए हैं और मुल्तान की सतह पर ये जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने तमाम नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्तान ज़िले में जो 30 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, मेरा पैगाम उन वोटर्स को है कि आप जहाँ भी रहते हैं, मुल्तान की तरक्की के लिए, मुल्तान को संवारने के लिए, मुल्तान के मसाइल को हल करने के लिए जमात इस्लामी ने अपनी टीम मैदान में उतार दी है। जहाँ भी आप मौजूद हैं, एक निशान है तराजू का, जो कि खिदमत का निशान है, जो कि अमानत और दयानत का निशान है, जो कि इस मुल्क के मसाइल को हल करने वाली टीम का निशान है। वो उस निशान को याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम की तरह मैं हल्का 149 के अंदर जहां भी जा रहा हूं और मेरी टीम और मेरे विंग्स पीपी 215 और 216 के जो कैंडिडेट्स साथ जा रहे हैं, मेरे हर जगह पर आवाम अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम कह रहे हैं। एक तब्दीली चाहते हैं, मुल्क के मसाइल को हल चाहते हैं और ये समझते हैं और कहते हैं बरमला कि 75 सालों से हमने जिन पार्टियों को, जिन खानदानों को इख्तिदार दिया है, अवाम उनसे मायूस है। जमात इस्लामी जो है वो एक मुतबादिल और एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सिराजुल हक की क़यादत में अवाम जो है चाहते हैं कि अब जमात इस्लामी ही इस मुल्क के वो मसाइल से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखा गया कि इलेक्शन में हमेशा जमात इस्लामी ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए, लोग फंडिंग देने के लिए तो एतबार करते हैं जमात इस्लामी किसी भी इस्लामी जमात पर। उन्हें ट्रस्ट होता है कि हम जो फंडिंग दे रहे हैं, जिस तरह से दे रहे हैं, फलाही कामों के लिए सही तरीके से ये इस्लामी जमातें जो हैं वो यूटिलाइज करेंगी इस चीज़ को। वोट के मामले में पीछे क्यों, अवाम वोट के मामले में प्रमोट क्यों नहीं करते? मैं इस बात पर भी जो है ना, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। जमात इस्लामी ने पिछले 50 साल के अंदर इत्तेहादी सियासत की है। इत्तेहादी सियासत में आपको बहुत सारी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उस वजह से हमने मुकम्मल तौर पर अपने नाम निशान और प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। 50 साल के बाद जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी के अंदर बुनियादी तब्दीली लाई है कि अब हमने मुल्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने नाम निशान पर कैंडिडेट और हर सतह के पे, यानी चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, कौमी हो, सूबाई हो, हमने इंशाअल्लाह ताला खुद जिद्दोजहद करनी है और पिछले 4 सालों से जमात इस्लामी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है और अवाम एक्नॉलेज कर रहे हैं। वजह ही क्या है कि हमने पिछले 50-60 साल में अवाम की खिदमत की है। हमारे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन हम 198 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और शफाखाने बना रहे हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम 350 से ज़्यादा एम्बुलेंसों का निज़ाम चला रहे हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम 28,000 से ज़्यादा यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम सैलाब, ज़लज़ले, कोरोना के अंदर लोगों की फ्रंट लाइन पे आकर जो है खिदमत करें। तो अवाम आज इस खिदमत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अब जो सियासी शऊर बढ़ रहा है, अवाम अब अपने वोट के लिए भी उन्हीं लोगों को मुंतखब करेंगे जो उनकी खिदमत करेंगे, जो उनके मसाइल हल करेंगे, जो अमानत और दयानत के साथ सच्चाई के अलंबरदार बनकर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करने की जिद्दोजहद करेंगे। जमात इस्लामी ने जो अपना मंशूर सबसे पहले दिया है, उसमें हर मसले का हल जो है, इस वक्त मसाइल उनका जो है हल पेश किया है।
और उसकी बड़ी पजीराई हो रही है। किसी सियासी जमात ने, वो सियासी जमातें तो मैं उनको कह ही नहीं सकता, वो तो चंद खानदान की जमातें हैं, किसी ने अपना मंशूर अभी तक, पार्टी मंशूर जो है, इलेक्शन का 1 महीने से कम वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक कोई पार्टी अपना मंशूर नहीं दे सकी। के बारे में बताइएगा थोड़ा सा कि जमात इस्लामी का क्या मंशूर है, क्या मैनिफेस्टो लेके आई है? जमात इस्लामी हर सेक्टर में, कर्जों के हवाले से जमात इस्लामी का ये है कि इंशाल्लाह हम जो कर्ज हैं उसको, पाकिस्तान को कर्ज फ्री मुल्क बनाएंगे, और ये जो GST है 25% तक पहुंच गया है, जनरल सेल्स टैक्स को 5% तक लेकर आएंगे। IMF से कर्जों मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी, IMF से भी कर्जों से निजात मुमकिन है। खुद इन्हिसारी जब आपकी होगी, जब आप IPP से जो आपने करप्शन और कमीशन के जरिए मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से अरबों डॉलर हमारे जो है कुछ लोगों के पास जो हिडन है उनके पास जा रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें मुआहदे हम रिविजिट करेंगे और इसके बाद जनाब वाला जब हमारे अपने वसाइल से हम अपनी चीजें पैदा करेंगे, बिजली का हमने बहरान का हल पेश किया कि हम सस्ती बिजली भी बनाएंगे, हम बिल्कुल एनवायरनमेंट जो हमें देती है, हवा है, रोशनी है, सूरज के अलावा एक चीज और भी है, कंपेन करने के लिए जाते हैं तो हर दरवाजे से एक आवाज जरूर आती है रोजगार की, नौकरी की, उस सिलसिले में क्या? रोजगार के लिए देखें, जमात इस्लामी ने जो है ना जी, अब भी इस वक्त भी मुल्तान की सतह पर मैं आपको कहूं कि हमने तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद को मुल्तान के रोजगार दिए। हमारे पास इख्तियार नहीं है। जमात इस्लामी ने यह भी ऐलान किया है कि हर पढ़े लिखे नौजवान को उस वक्त तक हम जो है ना जी गुजारा अलाउंस देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। रोजगार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। कराची के अंदर हमने बनो काबिल के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लाखों नौजवानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात हैं जिनके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर जो है ना लोगों की मुलाजमतें भी होंगी और इंशाअल्लाह लोगों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जों का निज़ाम भी देंगे, ताकि मुल्क के अंदर जब कारोबार शुरू होगा, जब बुनियादी टैरिफ कम होगा, जब बिजली की कीमतें कम होंगी, जब बिलासूद कर्जे मिलेंगे, जब गैस की कीमतें कम होगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला क्राइम और करप्शन की रेशो भी कम होगी। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह रोजगार के मौके भी बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। लोगों की नफ्सियात पे जो एक सहर तारी है पिछली जमातों का, पिछली कुछ जमातों का, क्या उसको जमात इस्लामी तोड़ पाएगी? और लोगों के लिए क्या? मैं ये समझता हूँ तोड़ पाएगी नहीं, तोड़ चुकी है। कोई सियासी जमात इस वक्त अवाम में जाने का अपना, ना उसके पास अवाम में जाने का कोई मंशूर है, ना वो अवाम में जा सकती है। ये चंद इलाके के धड़ों के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि अवाम को किसी तरीके से दोबारा यरगमाल बना लिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अवाम इस वक्त बाशऊर है, एक एक फर्द शऊर रखता है और वो किसी धड़े के कहने पर वोट नहीं देता, बल्कि वो अपने आज़ाद मर्जी से वोट दे रहा है और इस शऊर को जमात इस्लामी बढ़ा रही है। इस वक्त जो मौसर सियासी जमातें या ख़ानदानी जमातें थी, वो अवाम के अंदर जा ही नहीं पा रही और अवाम के अंदर मौजूद ही नहीं है और अवाम उन्हें टोटली रिजेक्ट कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर को जमात इस्लामी ऑलरेडी तोड़ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा पैगाम रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रहा है। अब आप ये मुल्तान ही के अंदर देख लें कि पिछले इलेक्शन में हमने 3 सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 नशिस्तों पर हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं, 6 कौमी और 12 सूबाई हल्का की नशिस्तों पर। और हमने मुल्तान की सतह पर जो है ना जी मखदूमों की सियासत जो तवील अरसे से यहाँ मुसल्लत है, उसको जो है ना जी हमने इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ख़त्म करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि मुल्तान के अंदर ऐसी क़यादत लेकर आएँ जो मुल्तान की खिदमत करने वाली हो, मुल्तान के मसाइल को हल करने वाली हो, मुल्तान के अवाम की तकलीफ़ों को दूर करने वाले हो। यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ वासा के मसाइल हैं, यहाँ साफ पानी के मसाइल हैं, यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स के मसाइल हैं, यहाँ गलियाँ जो हैं अंधेरी हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ जो है ना जी सड़कें जो है जो 4-4 साल उधड़ जाती हैं उसके बाद बनाने वाला बेशुमार वसाइल है। MNS जो MPs को सपोर्ट करने के लिए क्या बल्दियात के निज़ाम की क्या अहमियत? मैं ये समझता हूँ कि बल्दियात का निज़ाम बहुत अहम है और जमात इस्लामी की पॉलिसी का ये हिस्सा है। मंशूर में उसने कहा कि ये सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम का गला घोंटती हैं, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम इनके सिस्टम को सूट नहीं करता। लेकिन जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम से पर यकीन रखती है, आइनी जिम्मेदारी भी है। आइन तकाजा करता है कि 3 तरह की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, मरकजी हो, सूबाई हो और लोकल गवर्नमेंट्स हो।
तो ये लोकल गवर्नमेंट्स को सैबोटाज करते हैं और उसको काम करने नहीं देते। जमात इस्लामी अपने मंशूर में ये बिल्कुल वाज़ेह रखती है कि इंशाअल्लाह हम लोकल सतह पर भी जो है एक ऐसी टीम बनाएंगे जो गली मोहल्ले के मसाइल और लोगों के मसाइल उनकी डोर स्टेप पर जाकर जो है वो हल करेगी। जी बिल्कुल, NA 149 से सफदर इकबाल हाशमी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी का मंशूर क्या है। जमात इस्लामी कंपेन करने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, लोगों का एक्नॉलेज हो रहा है, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है उसने उनकी फलाह के लिए बहुत से काम किए। इक़्तिदार में आने के बाद जमात इस्लामी के क्या इक़दाम होंगे, रोज़गार के हवाले से ज़्यादा रोज़गार नौजवानों को दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल किए जा सकें और रोज़गार के मसाइल हल होने की वजह से क्राइम और करप्शन की रेशो भी कम की जा सकती है।